और दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न है कि जॉब लगने के कब तक चांसेस है, जॉब या बिजनेस करना क्या ठीक रहेगा, करियर कैसा रहेगा आपका, फॉरेन में सेटलमेंट के क्या चांसेस है, ओवरऑल 10 साल कैसा हर विषय में रहने वाला है। जॉब के विषय में आपका जो सन माउंट है वो बिल्कुल भी मजबूत स्थिति में नहीं है। जब इस तरह की बहुत सारी आड़ी रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है तो ये डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करती है। और दूसरा यहाँ पर कि आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेंगे जॉब में, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। किसी तरह का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं जब मिलता है, अन्याय ज्यादा देखने को मिलता है, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा धोखेबाजी जब देखने को मिलती है, तब इस तरह का सन हमें देखने मिलता है। यह सन जॉब में ज्यादा प्रोग्रेस और सक्सेस नहीं देता है, क्योंकि आप जैसे जातक जॉब के लिए नहीं बने होते। आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, टैलेंट है, उसका मिस यूटिलाइजेशन होगा, मेहनत आपका, लेकिन नाम कोई और लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, जो स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं मिसयूज और मिसगाइड ज्यादा होते हुए दिखाई देता है। इसीलिए इस कंडीशन में एजुकेशन में भी ट्रबल फेस करना पड़ता है। फादर या जो बॉसेस होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, उन सबके द्वारा भी सपोर्ट बहुत बड़े स्तर का मिल नहीं पाता है। रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट इशू इस कंडीशन में अननेसेसरीली देखने को मिलता है। यहाँ पर इस सन का रेमेडी करना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर आपको कपल ऑफ वीक्स के अंदर में डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज जॉब के रिगार्डिंग आएगा, लेकिन जॉब में किसी तरह का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस अभी के समय के अनुसार इस तरह की लाइंस नहीं दे रही है। तो क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा? आपके हथेली में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो पाम है वो अर्थ एलिमेंट हैंड है, और अर्थ एलिमेंट हैंड में फिंगर शॉट होती है और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है। फिंगर शॉट एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी देती है, फ्रीडम लवर, एडवेंचरस लवर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करती है। इन सब का तात्पर्य है कि आप जैसे जहां तक इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, बिजनेस हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टेशन करना, या एट द एंड अपने टैलेंट स्किल का यूटिलाइजेशन किसी भी तरह के करियर को परस्यू करने के लिए करना, तो उसमें होगा ये कि जो आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगा, जिस काम का मालिकाना हक आपके पास रहेगा, तो उस काम में आपकी बरकत और तरक्की पाम के अकॉर्डिंग ज्यादा है। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी में आप जैसे जातक आते हैं, जिनके पास हर विषय में हर तरह की रिसोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल होती है, और बहुत सारे लोगों को रिसोर्सेज और सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज्यादा हेल्प करते हुए भी आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। तो इन सब क्वालिटीज के कारण आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रईस होते हुए, समृद्ध होते हुए, अच्छी मटेरियलाइज लाइफ जीते हुए देखने को मिलते हैं, और हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम पे रखते हुए भी पाए जाते हैं। यही तो एकमात्र कारण है कि आपके थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, तो रिस्क टेकिंग नेचर, नए नए तरह की इनिशिएशन लेना, स्ट्रगलिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजिली हैंडल टेकल कर पाना, और लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी होने के कारण, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफी ऊपर जा रही है, तो इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, इन सब तरह की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप जितना जल्दी किसी चीज को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, किसी चीज में स्किल टैलेंट बिल्ड कर सकते हैं, उतना आप दूसरे के लिए काम करके नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसी कारण से आपका जो मरकरी माउंट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में दिखाई दिया है, जिसके कारण ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और अट्रैक्टिव नेचर तो यहाँ पर बहुत बाद में होता है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, एक सीखने, समझने, जानने की परिभाषा बहुत अच्छी देता है। इसी कारण से आप जैसे जातकों का मेमोरी शार्प होना, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, हर विषय में इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, हर विषय के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिलना, हर विषय में प्रॉपर जानकारी क्रिएट कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए और ओवरऑल किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करने में। इसी कारण से आपके पाम में मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है, और मल्टीपल मरकरी लाइन, मल्टीपल लर्निंग हैबिट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी आपके पाम में जनरेट कर रहा है। तो अभी की जो परिस्थिति है उसके अनुसार अभी आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एंड कंफ्यूज दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है उसमें भी मार्स का इफेक्ट बहुत हाई लेवल का आ रहा है, जिसके कारण बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन आ रहा है अपने अकॉर्डिंग जब काम नहीं हो रहा है। इस तरह की रेखाएं मन को विचलित रखती हैं, बहुत ज्यादा आवेश में लेकर के जाती हैं, और बहुत जल्दी किसी चीज को पाने की लालसा में शॉर्टकट अपनाने में कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है
वो स्किल टैलेंट बिल्ड करने का चल रहा है। जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो अभी जितनी हमने आड़ी रेखा यहाँ सूर्य पे देखी है, यही आपके स्क्वायर के साइन में प्रोमिनेंटली कन्वर्ट होंगे, जो आपको फॉरेन कनेक्शन भी देगा, फॉरेन सेटलमेंट भी देगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, हाउसेज, वेल्थ है, रॉयल्टी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है। तो यहाँ पर आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रईस और समृद्ध होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य आप जैसे जातकों को अभी जो डिफेम दे रहे हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही स्क्वायर के साइड में कन्वर्ट होकर के फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देना शुरू कर देंगे। किसी भी तरह के काम में टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर लेकर के जाएंगे अपने टैलेंट, स्किल और नॉलेज के बिहाफ पर। तो ये समय लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इधर पे बायफोर को कॉम्बिनेशन बना हुआ है बुध सूर्य के मध्य में, जो व्यक्ति को रईस बनाता है। इसे बुधादित्य योग भी कहते हैं, जिसमें अपने ज्ञान, विद्या, योग्यता का अच्छा उपयोग कर पाते हैं। और यशस्वी योग कहते हैं, जिसके तहत आप जैसे जातक घर परिवार में सबसे ज्यादा अमीर या रईस बनते हुए में से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो 1 साल और है, इसमें आपको पर्टिकुलर स्किल, टैलेंट, स्टडीज प्रॉपरली वे में करना चाहिए, और अगर जॉब ही चाहिए तो सन रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है, ये एक बार अलग हुई है। इसमें जब इस तरीके के रुकावट हमें देखने को मिलते हैं, तो करियर एंड प्रोफेशन में होने वाले मेजर चेंजेस और इवेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट जो लक है, वो प्रोमिनेंटली यहाँ क्रिएट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 24 से। तो यानी 24 के एज से आपको अर्निंग होना या करियर बिल्ड होना शुरू होगा। प्रॉपर स्टेबिलिटी आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 32 के एज में आनी है। इसीलिए आपका जो लक लाइन है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एंड चेंज इसने किया है। लाइफ लाइन की एनर्जी को भी अगर हम देखने जाएं, तो इस समय वरी लाइन ज्यादा अवेलेबल हो रही है, जो फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस दे रही है। रिलेशनशिप में भी आपको लेकर के जा सकती है, फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आ सकता है। मार्स रेमेडी करना जरूरी है। और बाकी जहां तक हम अनदर लाइंस की बात करें, तो उसमें सपोर्ट सिस्टम इन सब तरह की लाइन अच्छा दे रही है, जिसके कारण आप जहां भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, भले ही सन माउंट के नेगेटिव होने के कारण आपके रिस्पेक्ट वैल्यूज में कमी आएगा, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन इंडिकेट कर रही है कि 24 के बाद में आपको ऊपर उठाने के लिए लोग, आपका साथ देने के लिए लोग, आपके फायदे के लोग जीवन में आना शुरू होंगे। यही एकमात्र कारण है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज हुआ है। जब इस तरीके से लाइफ लाइन में चेंज होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी में अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो अगेन यहाँ 31-2 के एज में अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर बिजनेस की बात करें, तो बहुत सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का आपका पाम है, तो ये बात ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वर्क करने के अतिरिक्त ऑनलाइन कोई भी काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैंड में एक जगह पर बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने की आदत होती है। तो एक टेबल पर हर तरह का काम कर पाने की योग्यता इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए आप जैसे जातकों को, जिसका मरकरी इतना अच्छा हो, पाम के सारे कंजंक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे हो, माइंड लाइन की स्ट्रेंथ एकदम ठीक जा रही हो, तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता अच्छी होती है। इसलिए करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, उसके रिगार्डिंग काम करना, अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 के एज में अपग्रेडेशन है, लेकिन 32 से ज्यादा प्रोग्रेस और कंटिन्यूअस सक्सेस आपके जीवन में अवेलेबल है। फॉरेन के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो लाइफ लाइन का झुकाव बाहर की तरफ जा रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। दूसरा, मून से आपकी लक लाइन स्टार्ट हो रही है, ये भी एक दूसरा पॉजिटिव साइन है। सूर्य पे आपका जैसे ही स्क्वायर बनता है, तो फॉरेन से कनेक्शन एंड परमानेंट सेटलमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। 10 साल के अतिरिक्त में आपका करियर बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल करते हुए देखने को मिलने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग ज्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रगल नहीं रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी एक्टिव हो रही है आपके पाम में। मैरिज के रिगार्डिंग कंसर्न को अगर हम देखें, तो यहाँ पर पा सकते हैं कि स्क्वायर का साइन प्रॉपरली अवेलेबल है। इस तरह के कॉम्बिनेशन है, पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड होते हैं, और सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ऐसे इंसान रहेंगे जो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल सकेंगे, रिश्तों को अच्छे से लेकर के आगे बढ़ सकेंगे, और मैरिज होने के योग भी आपके जीवन में 27 अप्रॉक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लव कम अरेंज के कॉम्बिनेशंस रहेंगे, लेकिन पार्टनर के आते से ही इस सपोर्टिव लाइन के कारण, मून लक लाइन के कारण और जुपिटर की स्ट्रेंथ के कारण कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस रहेगा। तो उसके पहले किसी रिलेशन में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज साबित होगा। ये जो पर्टिकुलर 1 साल अभी भी है, इस समय पर नई नई तरह की चीजें सीखना, जानना, इनिशिएशंस लेना, और एट द एंड अपने क्वालिटी को, अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, स्किल्स को एट द एंड इंक्रीज करना जरूरी है।
इस समय पर जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट पैशन है उसी के रिगार्डिंग काम करना और उसी को एज अ करियर बिल्ड कर लेना भी, यानी इंडिपेंडेंट वर्क के तहत आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। यही चीज देखेंगे जब लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी पाएंगे कि लक लाइन में वही कंटिन्यूअस उसी टाइम पीरियड में ब्रेक है। मून से कनेक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं जिसके कारण आप अपने मन की सुन के चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धि की अधिक सुन करके या परिस्थितियों के अनुसार अपने ही निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन करेंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट पे ध्यान मत दीजिएगा। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट टाइप का नेचर दे रहा है। इसलिए एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की आदत रहेगी और यही चीज आपको एक से अधिक प्रोफेशन देगी। तो लॉन्ग टर्म विजन गोल पर जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।